प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी भावना अपने मन में लाकर क्रियान्वित रूप में ये कहानी हमें करने के लिए प्रेरित करती है। योगेश की कहानी है। योगेश ने एक दिन अपनी आप बीती मुझे सुनाई और कहा कि सर, आपके YouTube चैनल पे जो कहानियाँ डालते हो आप बहुत प्रेरणा देती हैं और उसी से प्रेरित होकर मेरे जीवन के अंदर की एक हकीकत में हुई कहानी आपको सुना रहा हूँ। हो सके तो आप मेरी इस कहानी को भी अपनी YouTube पर स्थान दीजिएगा। मैंने कहा सुनाओ, अच्छी लगी तो मैं जरूर आपकी बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि कुछ ना कुछ प्रेरणा हर एक को सीखने को मिले और आचरण करने के लिए, समुद्यत होने के लिए वो जागरूक बने। उसने कहा एक बार मैं नासिक से बॉम्बे जा रहा था। 8 बजे की ट्रेन थी। ऐसे में कई बार गया, पर उस दिन मैं थोड़ा सा लेट उठा और मेरे रेलवे स्टेशन पर पहुंचने से पूर्व ही गाड़ी छूट चुकी थी। अब 11 बजे की गाड़ी के अलावा बीच में कोई गाड़ी नहीं थी, ट्रेन नहीं थी। वैसे ही मैं भागा भागा आया था। नाश्ता भी मैंने नहीं किया था। सोचा चलो अभी तो भरपूर टाइम है, जाके नाश्ता कर लेता हूँ। जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से बाहर की ओर नाश्ते के लिए होटल की तरफ जाने के लिए उद्यत हुआ तो 10 और 12 साल के 2 बच्चे अस्थि पंजर दिखाई दे रहे हैं, हड्डियां बाहर नजर आ रही हैं। ऐसे अत्यंत कृष्णकाय वाले दोनों बच्चे बड़े असहाय महसूस करते थे। खाने के लिए शायद उन्होंने 2-3 दिन से खाया भी ना हो या ढंग से ना खाया हो। छोटा बोल रहा था कि भैया भूख लगी है, कुछ खिला दो, और बड़ा वाला उसे सांत्वना दे रहा था। मैंने अपने जेब से बोले सर 10 रुपए निकाले और उन बच्चों के आगे बढ़ा दिए और मैं अपने होटल की तरफ बढ़ने लगा। 10 कदम ही मैं आगे नहीं चला होगा, मेरे मन में आया मैंने सिर्फ 10 रुपए दिए। 10 रुपए में तो 2 चाय भी उनको नहीं नसीब होगी। मैं कितना अपने आप को दानी समझ रहा हूं। कम से कम ऐसी भावना भी जागरूक हुई तो उनको आज भरपेट खाना मुझे खिला देना चाहिए। और मैं वापस मुड़ा। सर, उस समय जो भावना थी मेरी अद्भुत थी। मैं उनके पास पहुंचा और कहा कि बच्चों, क्या तुम्हें भूख लगी है? नाश्ता करोगे मेरे साथ? वे असमंजस में पड़ गए। अभी अभी जो व्यक्ति 10 रुपए देकर गया, क्योंकि उनको अभी तक किसी ने 10 रुपए दिए ही नहीं थे, मुश्किल से 50 पैसे, 1 रुपया उनके सामने फेंक के चला जाता था। और इस तरह से उनको नाश्ते के लिए आमंत्रण देना बोले तो बहुत बड़ी बात थी। वे फटाक से तैयार हो गए। जैसे ही हम लोग बाहर आए और एक होटल में घुसे तो होटल के मालिक ने उन दोनों बच्चों को देखते ही भगाने की कोशिश की। मैंने कहा आप इन्हें भगाओ मत, ये जो कुछ मांग रहे हैं उन्हें दे दो, वो बिल मैं पे करने वाला हूं। उसकी आंखें थोड़ी झुक गई, उसकी दृष्टि सम्मानपूर्वक मेरे को देखने की हो गई। मैंने बच्चों से कहा तुम्हें जो चाहिए मांग लो, मिल जाएगा। उन्होंने फटाफट जो जो अच्छी चीज लगती है 2-3 उंगलियां रखी और ले ली। मैंने कहा बाहर ही बैठ के खाओ, मैं भी बाहर ही आता हूं। मैंने भी अपना नाश्ता लिया और बाहर चला गया। वहां पर जितने भी होटल में आए हुए आगंतुक नाश्ते के लिए खड़े थे, वो भी मुझे सम्मान की नजर से देखने लगे। पर मैंने इतनी कोई तवज्जो नहीं दी। मैं भी आया और उनके पास खड़ा होकर खाने लगा। मैंने बातों ही बातों में उन्हें कहा कि एक काम करना, अब जो तुम्हें 10 रुपए मैंने दिए हैं ना, उस 10 रुपए में से 1-1 रुपए की शैम्पू की पाउच लेना और मस्त तो सामने जो हैंडपंप दिखाई दे रहा है ना,
उस हैंडपंप के पास जाकर एक दूसरे को नहलाना, अच्छे से नहाओ, फ्रेश हो जाओगे, अच्छा लगेगा। और फिर सामने ही मंदिर दिखाई दे रहा है, वहाँ पे लिखा हुआ है आज भंडारा, एकादशी है, तो शाम का खाना भी वहाँ पर आराम से खा लेना। लोग हमारी बातें सुन रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे, काश कितना सज्जन पुरुष है, हमारे मन में क्यों नहीं ऐसी भावना जागृत हुई। मैं उनको हिदायत देते हुए वहाँ से अपने रास्ते चला गया। रास्ते में जैसे रेलवे स्टेशन के भीतर प्रवेश करने लगा तो बाजू में एक छोटा सा मंदिर था, जबकि मैं कई बार उस मंदिर को देख चुका था, पर आज अचानक उस मंदिर की तरफ ध्यान जाते ही मेरे हाथ अपने आप जुड़ गए और मैंने कहा कि भगवान कहाँ हो आप? और ये बच्चे आपके सामने भूखे हैं, बात कुछ समझ में नहीं है। इतने में मुझे ही मेरा जवाब मिला, तो ये फिर जो अभी अभी इनको नाश्ता कराया वो कौन था? अचानक मेरी तंद्रा टूटी और सर मुझे मेरा उत्तर मिल गया था। वो भगवान, वो ऊपर वाला हमेशा हमारे अंदर काबिलियत देखता है तो ही हमें प्रेरित करता है कि जा तू इस काबिल है, तू उसकी मदद कर, तो हम प्रेरित करते हैं। वरना किसको क्या पड़ी है उसकी लीला वो ही जानता है। मेरा अहंकार सर चूर चूर हो गया। मुझे लग रहा था कि मैंने इनको खिलाया, मैंने आज उनका भरण पोषण किया, उनका उदर पूर्ति का माध्यम मैं बन गया। गलत है, करने वाला सब कुछ वो है। दोस्तों, हमें जब भगवान ऊपर वाला योग्य समझता है ना कि तू इस काबिल है, तो ही वो हमें प्रेरित करता है। वरना ऐसी भावना भी हमारे मन मस्तिष्क के अंदर उद्भूत नहीं हो सकती। खुद में ईश्वर को देखना ध्यान है, खुद में ईश्वर को देखना ध्यान है, दूसरों में ईश्वर को देखना प्रेम है, और सब में ईश्वर को देखना या ईश्वर में सभी को देखना सच्चा ज्ञान है। तो दोस्तों, इस तरह से ध्यान से प्रेम की ओर, प्रेम से ज्ञान की ओर यदि हम अग्रसर होते चले जाएंगे तो हमारी विचारधारा ही कुछ अलग हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और हाँ, आपके जीवन में भी योगेश की तरह कोई अच्छी घटनाएं घटित हुई हो, आपसे किसी और को प्रेरणा मिल सके, ऐसी बात आप मुझे जरूर शेयर कीजिए। नीचे मेरा नंबर, दोनों नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, आप उसे सेव कर लीजिए धनंजय जैन के नाम से। और ऐसी प्रेरणास्पद कथाएं जो कि जन जन तक मैं पहुंचा सकूं, आप मुझे जरूर सुनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।